हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ दो दोस्तों की। भगवान अपने भक्तों की बात का मान रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये शपथ ली थी कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब भीष्म पितामह को इसका पता लगा तो उन्होंने भी कहा कि मैं आपको युद्ध में शस्त्र उठवा दूंगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब युद्ध चल रहा था अर्जुन का और भीष्म पितामह का, तो भगवान श्री कृष्ण एक टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर के और सुदर्शन चक्र की तरीके से भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े थे। और ये देख करके भीष्म पितामह ने अपना धनुष तभी रख दिया था कि मेरी शपथ पूरी हुई और आपने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान अपने भक्तों के बात का मान हमेशा रखते हैं। इसी विषय पे आज की कहानी में लेकर के आया हूँ। तो अब मैं आज की कहानी सुनानी शुरू करता हूँ। एक नगर था, उस नगर में दो दोस्त रहते थे जो बचपन के दोस्त थे। बचपन से साथ साथ खेले, बड़े हुए, पढ़े। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़े थे, लेकिन जितना भी पढ़े थे बचपन से ही इकट्ठे ही पढ़े थे। कोई अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन ये कह सकते कि दरिद्र भी नहीं थे, निर्धन भी, बिल्कुल निर्धन भी नहीं थे। बस घर में थोड़ा बहुत खाने का गुजारा चल जाता था। बड़े होने के बाद दोनों दोस्तों की शादियां हो गई। एक का नाम था सेवाराम, दूसरे का नाम था संतराम। सेवाराम के दो बेटे थे, संतराम के एक बेटा और एक बेटी थे। दोनों अपने कंधे पे कपड़े लेकर के और बाजार में बेचते थे, बेचने का काम करते थे। एक गांठ में कपड़े बांध के अपने कंधे पर रखे और बाजार में बेचते थे। जो भी उससे उन्हें लाभ प्राप्त होता था दोनों आपस में बांट लेते थे। दोनों की गृहस्थी का गुजारा चल रहा था, पास पास ही घर थे। काफी समय से दोनों दोस्त यही काम मिलजुल के कर रहे थे। एक दिन सर्दियों के दिन थे, दोनों दोस्त अपने अपने कंधे पे कपड़े की गांठें रख करके बेचने के लिए जा रहे थे। थोड़ी थकावट हुई, रास्ते में एक जगह रुक गए कि थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा आराम कर लें। सामने एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल के आई जो सर्दी के मारे कांप रही थी। उसके बदन पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, बड़ी गरीब नजर आ रही थी। सेवाराम ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसने अपनी गठरी खोल करके उसमें से एक कंबल निकाल करके उस बूढ़ी औरत को दे दिया कि लो अम्मा, आप ये कंबल ले लो। कंबल लेकर के वो औरत बहुत खुश हुई और तभी उसने कंबल खोल के ढक लिया। और ढकते ही उसको बड़ा आराम मिला, गर्म कंबल था। उसे दोनों को बड़ी आशीष दी और कहने लगी कि आप यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। कहकर के अपनी झोंपड़ी में चली गई। बाहर आने के बाद सेवाराम को कहने लगी कि देखो बेटा, मेरे पास इस कंबल के पैसे देने के लिए तो है नहीं। छोटी सी ठाकुर जी का विग्रह है, ठाकुर जी की प्रतिमा आंध्र से लेकर के आई और लाकर के उसने सेवाराम को वो प्रतिमा दी
कि तुम ये ठाकुर जी की प्रतिमा रख लो अपने पास और इसे अपनी दुकान पे सजा करके उचित स्थान पे रखना, तुम्हारा व्यापार बहुत बढ़ेगा, तुम बहुत तरक्की करोगे। ये बात सुन के संत राम हंसने लगा, बोला मैया हमारे पास तो दुकान क्या कुछ भी नहीं है, हम तो एक कंधे पे ही गठड़ी रख करके कपड़ा बेचते हैं, हमारे पास कहाँ दुकान है। और चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो मत दो पैसे, कंबल तुम्हारे को दे ही दिया है, तो प्रतिमा भी तुम ही रख लो। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि नहीं बेटा, ये प्रतिमा रखो और जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। सेवाराम के मन में भाव आया कि इतनी श्रद्धा से, इतने विश्वास से ये दे रही हैं तो हमें ले लेना चाहिए। सेवाराम ने वो प्रतिमा उनसे ले ली और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनसे प्रतिमा लेकर के जो अपने गले में कपड़ा उसने बांध रखा था, डाल रखा था सेवाराम ने, उस कपड़े में अच्छे तरीके से लपेट करके और ठाकुर जी की विग्रह को, प्रतिमा को उसमें उसने बांध लिया। चलो बाजार से अपना कपड़ा वपड़ा बेच करके दोनों अपने अपने घर आ गए। घर आकर के सेवाराम ने भगवान की प्रतिमा को अपने घर में एक तरफ एक कोने में स्थापित कर दिया। घर तो क्या, ये समझ लो कि झोंपड़ी से कुछ बढ़के था, छोटा सा घर था, टूटा फूटा सा, उसमें ठाकुर जी को स्थापित कर दिया। अब हर रोज सुबह काम पे जाने से पहले और शाम को काम से आने के बाद सेवाराम ठाकुर जी को प्रणाम करने लगा, उनको प्रसाद भोजन जो है भोग लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ती गई और वो भगवान के नाम का पूजा करने लगा। उस दिन के बाद से उन दोनों का काम एकदम बढ़ना शुरू हो गया और बहुत अच्छा काम हो गया। उन्होंने एक साइकिल ले ली। अब वो जो कपड़ों की गठड़ी कंधे पे लेके चलते थे, अब साइकिल के पीछे कैरियर पर रख के चलने लगे। हाँ, सेवाराम एक काम जरूर करता था कि जब वो बाजार के लिए निकलते थे तो साइकिल पे आगे सेवाराम ने एक टोकरी लगवा ली थी। उस टोकरी में एक छोटे से सिंहासन पे ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के चलता था और जहां जो कुछ भी वो लोग खाते थे पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके खाते थे। धीरे धीरे काम और बढ़ गया, काफी बढ़ गया। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान किराए पर लेकर के वहां दुकान पे अपना काम शुरू कर दिया और काम शुरू करने से पहले वहां एक अच्छा सा स्थान बना करके ठाकुर जी को वहां विराजमान कर दिया। अब जब दुकान पे सुबह आते और शाम को जब दुकान बढ़ा करके वापस घर जाते तो ठाकुर जी को प्रणाम करके जाते। दिन में भी जब खाली टाइम होता ठाकुर जी की पूजा करते रहते। इस प्रकार से उनका काम वहां दुकान में और बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी दुकान परचेज कर ली, खरीद ली। उसमें काम और बढ़ गया, शोरूम बना लिया, काम बढ़ता चला गया। लेकिन ठाकुर जी को वो उसी प्रकार थे, जो भी नई जगह लेते थे वहाँ विराजमान करते थे और उनकी उसी प्रकार से पूजा करते थे। दोनों का काम बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ नगर में अपनी कपड़े की मिल लगा ली, फैक्ट्रियाँ लगा ली। अब 2-3 फैक्ट्री हो गई उनकी, शोरूम हो गया। घर भी उन्होंने बड़े बड़े घर ले लिए, महलनुमा घर ले लिए। दोनों बड़े बड़े घरों में रहने लगे। अब क्योंकि बड़े बड़े घर ले लिए तो थोड़े से शोरूम से, उनका जो शोरूम था उससे थोड़े दूर भी थे, लेकिन चलो जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार व्यक्ति करता ही है। इस बीच में धीरे धीरे उनके बच्चों के भी विवाह हो गए। सारा काम बहुत अच्छा ही चलता रहा।
अब सेवाराम की तबीयत थोड़ी सी खराब रहनी शुरू हो गई, तो वो दुकान पे थोड़ा सा देर से आने लगा। संत राम ने कहा कि देखो, देर से आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आया जरूर करो। तुम अगर दुकान पर नहीं आओगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा तुमसे बिना मिले, तो दुकान पे आ जाया करो जरूर, चाहे देर से ही आ जाया करो। चलो, कई बार समय पे आ जाता था सेवाराम, कई बार थोड़ा देर से भी आ जाता था। तो देर से आता तो फिर वही बात संतराम कहता कि आया जरूर करो। तो सेवाराम कहता था कि मैं जरूर आऊंगा, और अगर मैं नहीं भी आऊंगा तो ठाकुर जी आएंगे, तुम इस बात को याद रखना, तुम्हारे पास जरूर आएंगे। चलता रहा। कुछ टाइम के बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई सेवाराम की, और थोड़ा देर से आने लगा। वही बात संतराम ने कही कि कोई बात नहीं, तुम जब मर्जी आया करो, जब मर्जी चले जाया करो, लेकिन आया करो जरूर। तुम नहीं आते हो तो मेरा दिल नहीं लगता। वही बात सेवाराम ने कही कि मैं जरूर आऊंगा, और अगर मैं नहीं भी आऊंगा तो ठाकुर जी आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। कुछ और समय गुजर गया। एक दिन सेवाराम आया तो आके कहने लगा कि अब आगे से मैं 12 बजे आया करूंगा और 5 बजे चला जाया करूंगा। संत राम ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 12 बजे आ जाया करो, 5 बजे चले जाया करो, लेकिन आया जरूर करो। तुम नहीं आओगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा। कहने ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। तो अब जो है सेवाराम दुकान पे 12 बजे आने लगा, 5 बजे सही चला जाता था। संत राम ने एक बात नोटिस की कि इन दिनों सेवाराम पहले के मुकाबले कुछ थोड़ा ज्यादा खुश रहता है, और सेहत भी उसकी लगता है कि पहले से कुछ ठीक होती जा रही है। चलो, मन में उसने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया कि मेरे दोस्त को ठीक किया आपने। इस तरीके से गुजर गया काफी टाइम, 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन संतराम अपने घर से सुबह जल्दी निकल गया दुकान पे आने के लिए, शोरूम पे आने के लिए। तो उसने सोचा कि चलो आज टाइम है तो थोड़ी देर सेवाराम के घर चलता हूँ, वहां से होता हुआ फिर शोरूम चला जाऊंगा, सबसे मिलना भी हो जाएगा, बहुत दिनों के मिले नहीं। तो वो घर गया सेवाराम के। तो सेवाराम की पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्रों की बहुएं थी, सब लोग थे, लेकिन सेवाराम कहीं नजर नहीं आया। संतराम ने कहा भाई क्या बात, घर में आप सभी लोग हो लेकिन सेवाराम नहीं है, सेवाराम कहाँ गए आज, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। संतराम को लगा कि लगता है तबीयत ज़्यादा खराब है और वो अपने कमरे में होगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मिल लेता हूँ, कमरे में होगा वो अपने। वो से कमरे की तरफ गया तो देखा उसने वरांडे में, वहाँ पे रूम में सेवाराम का फोटो लगा हुआ था और उसके ऊपर माला चढ़ाई हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ जीवित व्यक्ति के फोटो पर माला नहीं चढ़ाई जाती, केवल मृतक व्यक्ति के फोटो पर ही माला चढ़ाई जाती है। तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ संतराम को कि सेवाराम के फोटो पे माला क्यों चढ़ा रखी है। एकदम बाहर आया, आके कहने लगा कि ये क्या है, तुमने सेवाराम के फोटो पे माला क्यों चढ़ा रखी है, कहाँ है सेवाराम। तो सेवाराम की पत्नी कहने लगी भाई साहब, आज आपको सुबह सुबह क्या सूझा है, क्या हमसे मजाक करना चाह रहे हो। मतलब मजाक क्या करना है, मैं तो आज जल्दी आ गया था, तो मैंने कहा सेवाराम को मिल करके दुकान पर जाऊंगा, तो इसलिए आ गया था। तो यहां देख रहा हूं कि सेवाराम के फोटो में तुमने माल चढ़ा रखी है, सेवाराम यहां है नहीं, कहां है सेवाराम, बतलाओ मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई साहब, उनका तो 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया था। बड़े अचंभे में आया संतराम कि 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया।
उसने कहा 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया और तुमने मुझे बतलाया भी नहीं। तो उसके पुत्र कहने लगे कि उनके स्वर्गवास पे जब हुआ तब भी आप आए थे और अब भी हर महीने आप आकर के जो दुकान का प्रॉफिट है, लाभ है, उसमें से आधा हिस्सा दे करके जाते हो। हर महीने आप आते तो हो और अब तो लाभ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो घर में ही बड़ा अच्छा वो हो गया है, तो आप हर महीने आते हो, आपको तो पता ही है। ये बात सुन करके संत राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको एकदम माइंड में स्ट्राइक किया, दिमाग में आया कि सेवाराम कहता था कि मैं नहीं रहूंगा तो ठाकुर जी आया करेंगे। तो ठाकुर जी ने इस प्रकार से उसके शब्दों का मान रखा कि 6 महीने से हर रोज ठाकुर जी मेरे यहां आते थे दुकान पे, उसके रूप में, सेवाराम के रूप में, और यहां हर महीने मेरे रूप में आकर के इनको पैसे देके जाते थे। मैं तो कभी पैसे देने भी नहीं आया। ये तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा थी कि वो 6 महीने तक वहां आते रहे। और 12 बजे से 5 बजे का समय भी उन्होंने इसलिए रखा कि 12 बजे मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं और शाम को 5 बजे खुलते हैं। तो जो 12 बजे से 5 बजे का उनका विश्राम का समय था ठाकुर जी का, उस समय पे आके वो दुकान पे काम करते थे मेरे साथ। बड़ा उसे आश्चर्य हुआ कि मैं उनको पहचान भी नहीं पाया कि ठाकुर जी इस प्रकार से आते थे। रोने लगा। जब रोने लगा तो सेवाराम की पत्नी ने, बच्चों ने पूछा कि क्या बात। उन्होंने सारी बात बताई कि मुझे तो पता भी नहीं कि सेवाराम की मृत्यु हो गई है और इस प्रकार से वो तो हर रोज मेरे यहाँ आते हैं। ठाकुर जी आते हैं सेवाराम के रूप में। तुरंत अपनी दुकान पे आया और आकर के जहाँ ठाकुर जी बैठते थे गद्दी पे, अपने चरण रखते थे, वहाँ माथा रख के बहुत देर तक रोता रहा। ठाकुर जी का धन्यवाद करता रहा कि आपने इस प्रकार से अपने भगत की मान रखा, उसके शब्दों का मान रखा और आप मेरी दुकान पर आते रहे। उसके बाद उसने वहाँ जहाँ सेवाराम बैठता था और बाद में ठाकुर जी आकर के बैठते थे, वहाँ एक ठाकुर जी की बड़ी सी विग्रह बनवा करके वहाँ हमेशा के लिए स्थापित किया कि यहाँ ठाकुर जी सेवाराम के रूप में बैठते थे। तो इस कहानी से हमें पता लगता है कि भगवान अपने भक्तों के वचनों की किस प्रकार रक्षा करते हैं। भगवान अपना आराम छोड़ के, जो 12 बजे से 5 बजे तक का उनका आराम का समय होता था, उस समय को छोड़ करके, अपने आराम को छोड़ करके वहाँ दुकान पे आते थे अपने भगत सेवाराम के वचनों की पूर्ति के लिए, कि ताकि मेरे भगत के वचन झूठे ना हों और अपने भक्तों का भगवान इस प्रकार से पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।